गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई एम सेंडिंग ऑल्सो ए रिकॉर्डेड लेक्चर। और लास्ट मैंने 2 क्लास में रिकॉर्डेड लेक्चर ही सेंड किए हैं, तो 23 जुलाई एंड 24 जुलाई का रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा। और आज 25 जुलाई है, आज का भी रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो जब 27 जुलाई को लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी मंडे को, तो आप 23 जुलाई, 24 जुलाई और 25 जुलाई ये तीनों रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ के आओगे। ठीक है, उनको देख कर आओगे और आपको जो कोई भी डाउट हो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पर सेंड कर देना, मैं आपको डाउट्स के सॉल्यूशन भेज दूंगा, है ना, उन लेक्चर्स में, है ना। तो 23 जुलाई, 24 जुलाई और आज 25 जुलाई का जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो आपको आज ही मिल जाएंगे। ठीक है, आपको उसमें कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हो उन रिकॉर्डेड लेक्चर में, और आप उनको ज़रूर देख के आओ, क्योंकि मंडे को जो लाइव क्लासेज होगी वो आपको तभी समझ में आएगी जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख के आओगे। ठीक है, तो आज का रिकॉर्डेड लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी पर, है ना। इसमें क्या है, इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, यानी कि अगर सपोज सी कोई इंटरमीडिएट पॉइंट है ए से बी के बीच में, है ना। इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कोई पॉइंट है जो सी है ना। और सी पर फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, यानी कि फंक्शन की एक्स इज इक्वल टू सी पर जो लिमिटिंग वैल्यू है और फंक्शन की एक्स इज इक्वल टू सी पर जो फंक्शनल वैल्यू है यानी कि एफ ऑफ सी, वो दोनों क्या है, आपस में इक्वल है ना। यानी कि इसका मतलब क्या है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी का मतलब है कि फंक्शन की एक्स इज इक्वल टू सी पर लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की एक्स इज इक्वल टू सी पर वैल्यू दोनों आपस में क्या है बेटा, इक्वल है। तो अगर दोनों आपस में इक्वल है एंड फोर ऑफ ऑल सी बिलोंग्स टू ए से बी, और जो सी है ना वो ए से बी के बीच में कोई भी इंटरमीडिएट पॉइंट है जिसमें ए और बी इंक्लूड नहीं है ना, ओपन इंटरवल आया है यहाँ पे ए से बी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, देन एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन ए से बी, तो एफ एक्स क्या होगा अपना, ओपन इंटरवल ए से बी में कंटिन्यूस होगा, है ना। तो अगर ओपन इंटरवल की कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं हम, अगर ओपन इंटरवल की कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे ओपन इंटरवल की कंटिन्यूटी में, कि किसी भी ओपन इंटरवल में किसी भी पॉइंट पर, सपोज ए से बी ओपन इंटरवल है और ए से बी में ओपन इंटरवल पर कंटिन्यूटी की हम बात कर रहे हैं, तो ए से बी में कोई भी पॉइंट पर सी लो, है ना, ए से बी में कोई भी पॉइंट लो सी, एक्स इज इक्वल टू सी, और उस सी पर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालो, और अगर उस सी पर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और उसी सी पर फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू आपस में इक्वल आ जाए, है ना, यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स और एफ ऑफ सी के इक्वल आ जाए, फोर ऑफ ऑल सी बिलोंग्स टू ए से बी, यानी कि सभी सी जो कि ए से बी में लाई कर रहे हैं उनके लिए, देन क्या होगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूस होगा इन ए टू बी, तो एफ एक्स क्या होगा, ए से बी में क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, है ना। यानी कि बेसिकली वही डेफिनेशन है, एक्स इज इक्वल टू ए कोई पॉइंट है उस पर कंटिन्यूस कैसे देखते थे हम, कि उसकी लिमिटिंग वैल्यू एक्स इज इक्वल टू ए पर और फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू एक्स इज इक्वल टू ए पर इक्वल आ जाती थी, तो हम बोल देते थे कि फंक्शन एक्स इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस होगा। यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट है, ए से बी में इनफाइनाइट पॉइंट है, तो उन सभी इनफाइनाइट पॉइंट पर यानी कि उन सभी ए से बी के सभी इंटरवल पर अगर उसकी फंक्शनल वैल्यू उसकी लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल हो गई, यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स उसकी लिमिटिंग वैल्यू और लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ सी उसकी फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होगी, तो फंक्शन ए से बी में क्या हो जाएगा, अपना कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। अब आते हैं फंक्शन ओपन इंटरवल तो हो गया अपना, क्लोज इंटरवल ए से बी में कंटिन्यूस कब होगा, तो किसी भी फंक्शन को क्लोज इंटरवल ए से बी में कंटिन्यूस होने के लिए एक तो फंक्शन की वही कंडीशन है कि एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी होना चाहिए। दैट मीन्स कि फंक्शन अगर ए से बी में ओपन इंटरवल ए से बी में कोई भी पॉइंट लो सी, है ना, उसकी लिमिटिंग वैल्यू और उसकी फंक्शनल वैल्यू इक्वल है, फोर ऑफ ऑल सी बिलोंग्स टू ए से बी, इसका मतलब क्या है कि ए से बी ओपन इंटरवल में अगर कोई भी पॉइंट सी लिया जाए और उस सी पर फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है और उसी सी पर फंक्शन की जो फंक्शनल वैल्यू है वो दोनों अगर आपस में इक्वल आ जाए, ठीक है, तो फिर क्या होता है, वो फंक्शन ए से बी में कंटिन्यूस हो जाता है। ठीक है, ओके ओके बेटा, तो हम कहाँ थे कि एक तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी पर जो फंक्शन की वैल्यू है ना, मतलब हम अभी ओपन इंटरवल में हमने बात कर ली थी कंटिन्यूटी की, अब हम क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर क्लोज इंटरवल में देखा जाए तो सबसे पहले क्या होगा, फंक्शन ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए, यानी कि ओपन इंटरवल ए से बी में, है ना, फंक्शन की जो वैल्यू है लिमिटिंग वैल्यू एक्स इज इक्वल टू सी पर वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि एफ ऑफ सी के इक्वल होनी चाहिए, है ना।
प्लस क्या होना चाहिए, और देखो अभी हम किस में बात कर रहे हैं बेटा, क्लोज इंटरवल में, है ना। ओपन इंटरवल में तो आपने समझ में आ गया कि ओपन इंटरवल में क्या होता है कि x इजिकल टू सी पर, जहाँ पर c कोई भी पॉइंट है जो कि a से b के बीच में लाई कर रहा है ना, तो x इजिकल टू सी पर फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है और फंक्शन की जो फंक्शनल वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो फंक्शन ओपन इंटरवल a से b में कंटिन्यूस हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं क्लोज इंटरवल की, तो क्लोज इंटरवल a से b में कंटिन्यूस होने के लिए ओपन इंटरवल a से b में कंटिन्यूस तो होना ही चाहिए। दैट मीन्स कि अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स एफ ऑफ सी के इक्वल होना चाहिए, जहाँ पर c कोई भी a से b में ओपन इंटरवल में कोई भी पॉइंट है ना। साथ में और क्या कंडीशन होनी चाहिए क्लोज इंटरवल a से b में कंटिन्यूस होने के लिए, एक तो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए a से b में, साथ में जो ये पॉइंट है ना एक्सट्रीम पॉइंट, इनको क्या बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट, यानी कि x इजिकल टू a और x इजिकल टू b। तो x इजिकल टू a के राइट हैंड साइड पर, जैसे अगर कोई फंक्शन होगा, सपोज ये दिस इज कोई फंक्शन है a से b, ठीक है, सपोज ये कोई फंक्शन है a से b, ठीक है, ये अपना a है और ये अपना b है, ठीक है। तो a के राइट हैंड साइड पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स, है ना, a के राइट हैंड साइड पर जो वैल्यू आ रही है और b के लेफ्ट हैंड साइड पर, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पर, है ना, यहाँ पर b के लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पर, यानी कि देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स एफ ऑफ ए होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, a पर जो राइट हैंड लिमिट है और a पर जो फंक्शनल वैल्यू है वो आपस में इक्वल होने चाहिए, और b पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और b पर जो फंक्शनल वैल्यू है वो भी आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर फंक्शन a से b में ओपन क्लोज इंटरवल में, a से b क्लोज इंटरवल में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो x इजिकल टू a पर जो एक्सट्रीम पॉइंट है a और b, तो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट और राइट मोस्ट पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शनल वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स एफ ऑफ ए के इक्वल आना चाहिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू b माइनस एफ एक्स एफ ऑफ b के इक्वल आना चाहिए। आपने लिमिट में पढ़ा होगा, है ना, राइट मोस्ट पॉइंट पर लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पर लिमिट कैसे निकालते हैं। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स एफ ऑफ सी के इक्वल आना चाहिए फॉर ऑफ ऑल c बिलोंग्स टू a टू b, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स वो अपना एफ ऑफ सी के इक्वल आना चाहिए सभी c बिलोंग्स टू a से b के लिए, है ना। तो फंक्शन क्या होगा, क्लोज इंटरवल a से b में कंटिन्यूस होगा। तो ओपन इंटरवल a से b में कंटिन्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए, a से b में सभी पॉइंट पे कंटिन्यूस होना चाहिए। और क्लोज इंटरवल a से b में कंटिन्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए कि ओपन इंटरवल a से b में कंटिन्यूस होना चाहिए, a पर राइट हैंड लिमिट और b पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, ये आनी चाहिए और ये फंक्शनल वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए, है ना। तो मुझे लगता है काफ़ी एनफ बता दिया मैंने इसमें और आपको समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। तो ये राइट हैंड लिमिट है इस पर, है ना, वही लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, ये a प्लस यहाँ पे एफ ऑफ a प्लस, ठीक है, और यहाँ पे एफ ऑफ b माइनस निकालेंगे, ठीक है। ये एफ ऑफ b के इक्वल होना चाहिए और ये एफ ऑफ a के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो ये होता है अपना राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्सट्रीम पर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आते हैं इस पर, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूस एट एक्स इजिकल टू ए, यानी कि अपने पास कोई दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, और दोनों ही फंक्शन एक्स इजिकल टू ए पर क्या है बेटा, कंटिन्यूस है, ठीक है ना। देन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स एंड एफ एक्स अपॉन जी एक्स वेयर जी ऑफ ए इज नॉन जीरो, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो होना चाहिए, इज कंटिन्यूस एट एक्स इजिकल टू ए, है ना। तो ये पॉइंट आपको एज इट इज याद रखना है, ये पॉइंट आपको क्वेश्चन करने के में काफ़ी हेल्प करेगा। ये अगर दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स कंटिन्यूस हैं एट एक्स इजिकल टू ए पर, है ना, यानी कि एफ एक्स और जी एक्स कोई भी दो फंक्शन है और वो एक्स इजिकल टू ए पर क्या है, कंटिन्यूस है, देन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स एंड एफ एक्स अपॉन जी एक्स, है ना, ये भी आपस में क्या होंगे, फंक्शन कंटिन्यूस होंगे, ठीक है। वेयर जी ऑफ ए इज नॉन जीरो, यानी कि जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है वो नॉन जीरो है, इज कंटिन्यूस एट एक्स इजिकल टू ए, है ना। तो एक्स इजिकल टू ए पर ये फंक्शन भी क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे, है ना। समझ आ गया, क्या समझ में आया बेटा, कि अगर एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इजिकल टू ए, ठीक है, देन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स एंड एफ एक्स अपॉन जी एक्स के केस में जो डिनोमिनेटर है एक्स इजिकल टू ए पर, यानी कि जी ऑफ ए वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, इज कंटिन्यूस एट एक्स इजिकल टू ए, यानी कि ये सारे फंक्शन एक्स इजिकल टू ए पर फिर कंटिन्यूस होंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड जी एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इजिकल टू ए, यानी कि किसी पॉइंट ए पर एफ एक्स जो फंक्शन है वो तो कंटिन्यूस है और जी एक्स जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है ना। तो एक कंटिन्यूस है और दूसरा डिसकंटिन्यूस है, तो दोनों का जो समेशन होगा या दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा
यानी कि एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, यानी एफ एक्स प्लस जी एक्स होगा या एफ एक्स माइनस जी एक्स होगा, वो क्या होगा, इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इजिकल टू ए, देन वो फंक्शन क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस आएगा। ठीक है, यानी कि कंटिन्यूअस प्लस माइनस कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस आता है, कंटिन्यूअस इनटू कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस आता है, कंटिन्यूअस अपॉन कंटिन्यूअस जिसमें डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो वो भी कंटिन्यूअस आता है, लेकिन कंटिन्यूअस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूअस ये डिसकंटिन्यूअस आता है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इजिकल टू ए, यानी कि एक्स इजिकल टू ए पर एफ एक्स तो क्या है अपना कंटिन्यूअस है, एंड जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इजिकल टू एफ ऑफ ए। यहाँ पर देखो बेटा, इसने क्या बोला है, अगर आपने लिमिट में पढ़ा होगा ये चीज जरूर, है ना, कि एफ एक्स एक्स इजिकल टू ए पर कंटिन्यूअस है, जो अंदर वाला फंक्शन है जी ऑफ एफ एक्स में, उसमें जो अंदर वाला फंक्शन है वो एक्स इजिकल टू ए पर कंटिन्यूअस है, और जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इजिकल टू एफ ए, और जो बाहर वाला फंक्शन है जी वो एफ ऑफ ए पर कंटिन्यूअस है, यानी कि जो अंदर वाला फंक्शन है वो तो ए पर कंटिन्यूअस है, और जो बाहर वाला फंक्शन है, जो अंदर वाला फंक्शन है वो तो एक्स इजिकल टू ए पर कंटिन्यूअस है, और जो बाहर वाला फंक्शन है ना बेटा वो एक्स इजिकल टू एफ ऑफ ए पर कंटिन्यूअस है, यानी कि अंदर वाले डोमेन में कंटिन्यूअस है ना, जी वाला, जी के अंदर जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है उस आर्ग्यूमेंट में क्या है वो कंटिन्यूअस है, एफ ऑफ ए पर क्या है कंटिन्यूअस है, देन जी ऑफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इजिकल टू ए, तो जी ऑफ एफ एक्स ये पूरा का पूरा फंक्शन होगा ना, ये जी ऑफ एफ एक्स ये एक्स इजिकल टू ए पर क्या होगा बेटा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये कंटिन्यूअस होगा तो दैट इज इसका मतलब क्या है कि अगर फंक्शन जी ऑफ एफ एक्स एक्स इजिकल टू ए पर कंटिन्यूअस है, इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो जो लिमिट है वो अंदर चली जाती है, तो यहाँ पे जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी ऑफ एफ एक्स है बेटा, ये लिमिट जी के अंदर चली जाएगी बस। ठीक है, और जी के अंदर चली जाएगी तो जी ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स हो जाएगा, और एफ एक्स एक्स इजिकल टू ए पर कंटिन्यूअस है तो इसमें एक्स इजिकल टू ए रख देंगे डायरेक्ट, तो जी ऑफ ए आ जाएगा, बिकॉज एफ एक्स एक्स इजिकल टू ए पर कंटिन्यूअस है, इसलिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होगी, इसलिए जी ऑफ एफ ए लिख देंगे डायरेक्ट, है ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट जी ऑफ एफ ए आ जाएगा। ओके, तो आप ये नोट कर लेना पॉज करके। ठीक है, आप सभी बच्चे इसको नोट करना और हम आगे बढ़ते हैं फिर। देखो बेटा, नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना वो है कि ऑल स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक, रैशनल, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। इसका मतलब क्या है कि जो भी फंक्शन है, कौन कौन से फंक्शन बोला इससे, पॉलिनोमियल फंक्शन कौन से टाइप के होते हैं, ये आपने पढ़े होंगे ना, ये ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है, प्लस ऐसे करते करते ए एन, है ना, ये इस टाइप के होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना। एल्जेब्रिक फंक्शन ये ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना, जिसमें एल्जेब्रिक टर्म्स यूज होती है ना। रैशनल फंक्शन ऐसे इस टाइप के होते हैं, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है, इस टाइप के होते हैं ना, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको पता है, साइन एक्स कॉस एक्स ये सब, है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर एक्स, ठीक है, ये सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ना। ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन कॉस ये सब आते हैं ना, ठीक है, ये सब है ना, टेन कॉट सेक कोसेक। एंड लॉगरिथमिक फंक्शन जिसमें लॉग इन्वॉल्व होता है ना, लॉग ऑफ समथिंग, ठीक है, लॉग ऑफ एफ एक्स, ये सारे है ना, आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। तो ये अपने डोमेन में सारे कंटिन्यूअस होते हैं ना, किसमें, डोमेन में, हमेशा याद रखना डोमेन में, है ना, ठीक है। तो एक तो ये नेक्स्ट ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि एफ एक्स अगर कंटिन्यूअस है ना, अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स जो कि कंटिन्यूअस है, तो इंटीजर पार्ट ऑफ एफ एक्स के बारे में बात किया जाए। अगर फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस है तो इंटीजर पार्ट ऑफ एफ एक्स के बारे में अगर बात किया जाए तो इंटीजर पार्ट ऑफ एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस होता है एट द पॉइंट वेयर एफ एक्स इज एन इंटीजर। तो देखो, इंटीजर पार्ट ऑफ एफ एक्स की अगर बात की जाए तो अगर जैसे y इक्वल टू एक्स कोई फंक्शन है तो इसके इंटीजर पार्ट की बात की जाए बेटा, तो इसका इंटीजर पार्ट का ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनता है अगर आपको पता हो तो, ठीक है। ये 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है ना, यहाँ पर भी वैल्यू 1 होती है, दिस इज 2, ठीक है, दिस इज 3, ऐसे ग्राफ बनता है ना, ये 0 है। तो जहाँ पे फंक्शन ये अंदर वाला इंटीजर होता है, जहाँ पर ये अंदर वाला इंटीजर होता है, इंटीजर पार्ट के अंदर वाला फंक्शन जहाँ पे इंटीजर हो जाता है, जैसे यहाँ पे
एक्स कहाँ पे इंटीजर हो रहा है, 0 पर, फिर 1 पर, फिर 2 पर या 3 पर। तो 1 पर फंक्शन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, फिर 2 पे फंक्शन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, फिर 3 पे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ऐसे 0 पे क्या हो रहा होगा, ब्रेक हो रहा होगा, ऐसे, है ना। ठीक है, तो जहां पर एफ एक्स अगर कंटिन्यूस फंक्शन है, एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूस, देन इंटीजर पार्ट ऑफ एफ एक्स डिसकंटिन्यूस होगा कहाँ पे, एट द पॉइंट वेयर एफ एक्स इज एन इंटीजर, है ना। तो इंटीजर पार्ट ऑफ एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट द पॉइंट वेयर एफ एक्स इज एन इंटीजर। तो इंटीजर पार्ट ऑफ एफ एक्स कहाँ पर डिसकंटिन्यूस होगा, जहां पर एफ एक्स क्या हो, इंटीजर हो, है ना, एक्सेप्ट एट द पॉइंट ऑफ मिनिमा, एक्सेप्ट मिनिमा को, है ना। ये अभी मैंने क्या बताया, एक्सेप्ट एट द पॉइंट ऑफ मिनिमा, उसको मैं अभी बता रहा हूँ, आप पहले इसको समझो कि एफ एक्स अगर कंटिन्यूस है तो इंटीजर पार्ट ऑफ एफ एक्स कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होता है, जहां पर अंदर वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन एफ एक्स के अंदर वाला फंक्शन क्या हो जाए, इंटीजर हो जाए, है ना। जहां पर इंटीजर पार्ट के अंदर वाला फंक्शन यानी कि जो एफ एक्स है, जहां पर इंटीजर पार्ट के, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो जहां पर इंटीजर पार्ट के अंदर वाला फंक्शन यानी कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस हो जाए, है ना। तो इंटीजर पार्ट ऑफ एफ एक्स कहां पर डिसकंटिन्यूस होगा बेटा, इज डिसकंटिन्यूस एट द पॉइंट वेयर इंटीजर पार्ट के अंदर वाला फंक्शन यानी कि यहाँ पे क्या है, एफ एक्स इज एन इंटीजर। ठीक है, अब उसने क्या बोला, एक्सेप्ट द पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो मिनिमा वाले पॉइंट को छोड़ देना। जैसे एक्सेप्ट द पॉइंट ऑफ मिनिमा क्यों बोला, जैसे सपोज ये है अपना, ठीक है, ये अपना एफ एक्स है सपोज, है ना। अब इसके इंटीजर पार्ट का ग्राफ बनाओगे ना, तो ये मिनिमम वाला पॉइंट आएगा। अब यहाँ पे अगर वैल्यू देखोगे, सपोज यहाँ पे वैल्यू आ रही है 2, सपोज यहाँ पर बाई की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 2 आ रही है, सपोज ये वैल्यू 2 है। अब इसके बाद में देखोगे ना, इससे जस्ट पहले और इसके जस्ट बाद, तो इंटीजर पार्ट क्या होगा, 2 से हल्का सा बड़ा होगा। इंटीजर पार्ट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो 2 से हल्की सी बड़ी आएगी। जब इसके जस्ट बाद देखोगे, 2 के जस्ट पहले या 2 के जस्ट बाद, सपोज ये वैल्यू 5 है, मैं 5 पे चेक कर रहा हूँ, तो x इजिकल टू 5 पे एफ एक्स कितना है बेटा, 2 है ना, या ये वैल्यू a मान लो, तो x इजिकल टू a पर एफ एक्स 2 है। अब मुझे x इजिकल टू a पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो x इजिकल टू a पर एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई बेटा, 2 के जस्ट a के जस्ट बाद देखोगे तब भी वैल्यू कितनी होगी, 2 से हल्की सी बड़ी। a से जस्ट पहले देखोगे तब भी वैल्यू कितनी होगी, 2 से हल्की सी बड़ी। तो उसका इंटीजर पार्ट कितना आएगा, 2 से हल्की सी बड़ी का वैल्यू का 2 आएगा, 2 आएगा ना बेटा। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, बेसिकली कंटिन्यूस हो गया। क्यों, क्योंकि फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू और फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई, 2 आ गई, है ना, इसलिए। ठीक है, तो हमेशा पॉइंट ऑफ मिनिमा पे क्या आएगा, ये कंटिन्यूस आएगा, है ना। चेक एट एक्सट्रीम पॉइंट, वैसे भी हमेशा तुम्हें क्या करना है, एक्सट्रीम पॉइंट पे चेक करना ही है। ठीक है, जब भी कंटिन्यूटी चेक करो, एक्सट्रीम पॉइंट पे हमेशा चेक करो, कोई भी फंक्शन हो, ठीक है ना, तो हमेशा एक्सट्रीम पॉइंट पे चेक करना है। तो ये आप लिख लो, है ना, तो ये आप लिख लो, और मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप पॉज करके नोट कर लेना। ओके, तो आपको क्या रखना है, क्या याद रखना है कि कोई पॉइंट है एट एक्स इजिकल टू ए, है ना, उस पर कोई फंक्शन, पहला फंक्शन है वो कंटिन्यूस है, दूसरा फंक्शन भी कंटिन्यूस है, तो दोनों का जो समेशन होगा या दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा वो क्या होगा बेटा, कंटिन्यूस होगा, है ना। कंटिन्यूस इंटू कंटिन्यूस, दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस अपॉन कंटिन्यूस भी क्या होगा बेटा, कंटिन्यूस होगा, जिसमें डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, एट एक्स इजिकल टू ए पर डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यूस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूस क्या होगा, वो डिसकंटिन्यूस होगा, है ना। सी हियर सी इज स्टैंड फॉर कंटिन्यूटी एंड डी सी इज स्टैंड फॉर डिसकंटिन्यूटी, है ना। हियर सी इज स्टैंड फॉर कंटिन्यूटी एंड डी सी इज स्टैंड फॉर डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन एक्स इजिकल टू ए पर एफ एक्स है वो कंटिन्यूस है, दूसरा फंक्शन एक्स इजिकल टू ए पर जी एक्स भी कंटिन्यूस है, तो दोनों का जो समेशन या सब्ट्रैक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा, दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूस होगा, दोनों का डिवीजन भी कंटिन्यूस होगा। पर डिवीजन में कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। एक कंटिन्यूस है और दूसरा डिसकंटिन्यूस है, तो दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है बेटा, ओके। बाकी इसके बारे में कंटिन्यूस इंटू डिसकंटिन्यूस हो, डिसकंटिन्यूस प्लस माइनस डिसकंटिन्यूस हो, ठीक है, या फिर डिसकंटिन्यूस इंटू डिसकंटिन्यूस हो। मतलब क्या है
मतलब इसमें ये है कि जब एक फंक्शन कंटिन्यूस हो और दूसरा डिसकंटिन्यूस हो, या दोनों ही फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो, तो उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है। या डिसकंटिन्यूस इनटू डिसकंटिन्यूस मतलब दोनों ही फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो, उनके प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो इन तीनों ही केसेस में क्या है, हम कुछ स्टेटमेंट नहीं दे सकते अपनी तरफ से, है ना। तो नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। इसका मतलब क्या है इस लाइन का? तो इस लाइन का सीधा सीधा मतलब बेटा ये है कि इन तीनों स्टेटमेंट में मैं ये नहीं बोल सकता कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है और दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो उनका प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूस आएगा या कंटिन्यूस आएगा। हो सकता है उनका प्रोडक्ट कंटिन्यूस भी आ जाए और हो सकता है उनका प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूस भी आ जाए। समझ में आ गया? ठीक है, इसमें भी सेम स्टेटमेंट है। इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर एक फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, दूसरा फंक्शन भी डिसकंटिन्यूस है, तो दोनों का एडिशन और दोनों का सब्ट्रैक्शन हो सकता है कंटिन्यूस आ जाए, हो सकता है डिसकंटिन्यूस आ जाए। तो इसमें भी मैं क्या लिख रहा हूँ, नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। इन जनरल में कुछ नहीं बोल सकता कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा या फिर डिसकंटिन्यूस होगा। तीसरी लाइन का मतलब क्या है, अगर दोनों ही फंक्शन डिसकंटिन्यूस हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है वो हो सकता है कंटिन्यूस आ जाए, हो सकता है डिसकंटिन्यूस आ जाए। तो इसमें भी क्या होगा, नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। ठीक है, तो इसमें भी मैं इन जनरल कुछ नहीं बोल सकता, वो कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना बेटा? तो ये चीज़ें आप नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो इसमें तो मैं एग्जांपल भी आपको दे दूं, जैसे आपको डाउट आ रहा हो तो, है ना। डिसकंटिन्यूस इनटू डिसकंटिन्यूस, है ना। इसका नहीं, इसका एग्जांपल देते हैं। चलो आज से आपको डाउट आ रहा है कंटिन्यूस इनटू डिसकंटिन्यूस सपोज। ठीक है, इसके लिए मैं दो एग्जांपल दे रहा हूँ। एक एग्जांपल है एक्स स्क्वायर इंटू सिग्नम एक्स। ठीक है, तो अगर एक्स स्क्वायर इंटू सिग्नम एक्स की बात किया जाए, है ना, पहला फंक्शन क्या है कंटिन्यूस और दूसरा फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूस, है ना। इसके लिए एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इंटू सिग्नम एक्स के लिए एक्स इज इक्वल टू जीरो पर बात कर रहे हैं। किस पर? एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। एक्स इज इक्वल टू जीरो पर जो एक्स स्क्वायर है बेटा वो कैसा है? कंटिन्यूस। और जो सिग्नम एक्स है वो कैसा है? एक्स इज इक्वल टू जीरो पर डिसकंटिन्यूस। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है, सिग्नम एक्स का ग्राफ ये होता है बेटा, है ना। अगर आपको पता हो सिग्नम एक्स का ग्राफ, ठीक है, दिस इज ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज ग्राफ ऑफ सिग्नम एक्स। ठीक है, दिस इज जीरो, दिस इज वन, दिस इज माइनस वन, है ना। तो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है बेटा और ये सिग्नम एक्स का ग्राफ है ना। दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम एक्स। तो एक फंक्शन कंटिन्यूस है, यस, एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस। दूसरा फंक्शन सिग्नम एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, यस। तो सिग्नम एक्स इज एट एक्स इज इक्वल टू जीरो डिसकंटिन्यूस। हम किसी पॉइंट ए पे ही बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ए को जीरो मान लिया, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पर बात कर रहा हूँ। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा। ठीक है, अब देखो मैं इन दोनों के प्रोडक्ट को यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, है ना बेटा। तो अपना क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू सिग्नम एक्स। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, है ना। राइट हैंड लिमिट निकालोगे, क्या आएगी वैल्यू? तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स। तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर इंटू सिग्नम ऑफ एच, ये आ जाएगा, दैट इज जीरो आ गया, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करोगे तो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स, क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर इंटू सिग्नम ऑफ माइनस एच। अब देखो सिग्नम एच यहाँ पे देखो, ये तो क्या हो गया, जीरो हो गया था और ये क्या हो गया था, वन हो गया था। जीरो इंटू वन जीरो ही आ गया। यहाँ पे ये जीरो होगा, ये माइनस वन हो जाएगा, तो वैल्यू जीरो आ जाएगी। माइनस वन क्यों हो जाएगा, सिग्नम ऑफ माइनस एच है, तो माइनस एच है यानी कि जीरो से हल्का सा छोटा है, और जब एक्स जीरो से हल्का सा छोटा है तो वैल्यू माइनस वन है। और सिग्नम एच में एक्स जीरो से हल्का सा बड़ा था तो वैल्यू प्लस वन थी। ये चीज़ आपको लिमिट में क्लियर कराई गई होंगी, है ना। तो अगर आपने लिमिट अच्छे से पढ़ा है तो ही कंटिन्यूटी आपको अच्छे से समझ आएगी, है ना। तो लिमिट अगर नहीं पढ़ा अच्छे से तो लिमिट पढ़ लेना आप, है ना। और अगर फंक्शन की एक्स इज इक्वल टू जीरो पर वैल्यू निकालूँ तो कितनी आएगी, जीरो इंटू सिग्नम ऑफ जीरो, दैट इज ऑल्सो जीरो, जीरो इंटू जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे फंक्शन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर सिग्नम एक्स। तो ये फंक्शन क्या आ गया, कंटिन्यूस आ गया। क्या आ गया, कंटिन्यूस आ गया एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, ये फंक्शन क्या आ गया, कंटिन्यूस आ गया एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जिसमें एक फंक्शन कंटिन्यूस था और दूसरा फंक्शन क्या था, डिसकंटिन्यूस था। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या था, डिसकंटिन्यूस था, है ना। ओके, अब मैं एक और फंक्शन की बात करता हूँ। ये तो कंटिन्यूस आ गया एट एक्स इज इक्वल टू जीरो।
अब अगर आप चाहो तो मैं इसको आप नोट कर लेना पॉज करके, मैं रफ करता हूँ। मैं दूसरे फंक्शन की बात कर रहा हूँ इसी चीज़ में, है ना, जो डिसकंटिन्यूस आएगा, है ना, ठीक है। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर सिग्नम एक्स क्या आ गया, कंटिन्यूस आ गया, है ना। अब मैं दूसरे फंक्शन की बात करता हूँ इसी केस में, है ना, कंटिन्यूस इंटू डिसकंटिन्यूस वाले केस में बात कर रहे हैं हम। एक मैंने फंक्शन माना एक्स और दूसरा फंक्शन माना इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। और मैं बात कर रहा हूँ एट एक्स इजिकल टू 1। किस पर बात कर रहा हूँ बेटा, एट एक्स इजिकल टू 1 पर बात कर रहा हूँ, है ना। तो एक्स इजिकल टू 1 पर देखो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, और ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ जो होता है वो ये होता है, ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस है। y इक्वल टू इंटीजर पार्ट ऑफ x का जो ग्राफ होता है ना, वो 1 पर ये ग्राफ है ना, ठीक है। तो 1 पर ये ग्राफ है तो ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया, है ना, ठीक है। तो x इजिकल टू 1 पर ये ग्राफ आता है ना, तो y इजिकल टू एक्स तो अपना कैसा है बेटा, कंटिन्यूस फंक्शन है, और y इजिकल टू इंटीजर पार्ट ऑफ x कैसा है बेटा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है ना। तो अब हम बात करते हैं इसकी कंटिन्यूटी की, है ना, एट एक्स इजिकल टू 1। किस पर बात कर रहे हैं, एट एक्स इजिकल टू 1। तो एफ एक्स क्या है अपना, एक्स इंटू इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स। एक फंक्शन बेटा कंटिन्यूस है, दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है ना। तो अब इसमें एफ ऑफ 1 प्लस निकालें, मतलब राइट हैंड लिमिट निकालें। एफ ऑफ 1 प्लस क्या आएगी, राइट हैंड लिमिट, और वो क्या आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस एक्स इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है बेटा। अब जब x 1 से हल्का सा बड़ा है, जब x 1 से हल्का सा बड़ा है तो यहाँ पे तो वैल्यू 1 प्लस हो जाएगी, यानी कि 1 ही हो जाएगी, और ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि 1 से अगर हल्का सा बड़ा है x, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें 1 प्लस एच रखेंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एच इंटीजर पार्ट ऑफ 1 प्लस एच, ठीक है। और h क्या हो जाएगा, 0 की तरफ टेंड करेगा, तो इंटीजर पार्ट ऑफ 1 प्लस एच तो 1 हो गया, और h 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो वो भी 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 क्या आ गया, आंसर 1 आ गया। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एक्स इंटू इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स। तो ये क्या आ जाएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एक्स को क्या रखेंगे, 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच इंटीजर पार्ट ऑफ 1 माइनस एच। यही तो करते हैं लिमिट में, जब एक्स 1 से छोटा है तो एच 0 के 0 प्लस है, तो 1 माइनस एच इंटीजर पार्ट ऑफ 1 माइनस एच आ जाएगा। अब देखो 1 माइनस एच का इंटीजर पार्ट ये तो 1 हो जाएगा, एच को जब 0 रखोगे, तो 1 माइनस एच का इंटीजर पार्ट क्या हो जाएगा, 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, है ना। तो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बराबर आई, नहीं आई, तो क्या फंक्शन कंटिन्यूस हुआ, नहीं हुआ, है ना। फंक्शन की वैल्यू भी निकाल लो चाहो तो, एफ ऑफ 1 पर वैल्यू क्या आएगी, 1 इंटू 1 दैट इज 1। तो राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तो इक्वल आ रही है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, इक्वल नहीं आ रही है, तो फंक्शन क्या हो गया बेटा, ये डिसकंटिन्यूस हो गया, ठीक है। तो हमने अभी इस केस में एनालिसिस किया, क्या एनालिसिस किया कि अगर एक फंक्शन में ये लूँ एक्स स्क्वायर इंटू सिग्नम एक्स, और इसको मैं x इजिकल टू 0 पर एनालिसिस करूँ तो क्या आ रहा है, डिसकंटिन्यूस आ रहा है। और दूसरा फंक्शन अगर मैं लूँ x इंटू इंटीजर पार्ट ऑफ x, और इसको मैं किसी x इजिकल टू 1 पर एनालिसिस करूँ तो फंक्शन क्या आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है, अब आपको ऐसे तो डाउट नहीं हो रहा कि सर आपने यहाँ पे 0 पर एनालिसिस किया है, 1 पर किया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको यहाँ पर 1 पर एनालिसिस कर लो, तब भी ये डिसकंटिन्यूस ही आएगा, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है बेटा और दूसरा फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूस है, देन नथिंग कैन बी सेड इन जनरल। तो इन जनरल हम कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। उसमें फिर फंक्शन कंटिन्यूस भी आ सकता है, फंक्शन डिसकंटिन्यूस भी आ सकता है, दोनों ही एग्जांपल आपके पास है ना। तो इन केसेस में कौन कौन से केसेस में, जब एक फंक्शन कंटिन्यूस हो दूसरा डिसकंटिन्यूस हो, या दोनों ही फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन लिखा हो, या दोनों ही फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो उनका मल्टीप्लिकेशन लिखा हो, ठीक है। और एक फंक्शन कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस हो उनका मल्टीप्लिकेशन लिखा हो, तो उस केस में, उन तीनों ही केसेस में हम इन जनरल डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा या फिर डिसकंटिन्यूस होगा। इज ऑल क्लियर, ओके। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है एक, दूसरा डिसकंटिन्यूस है, तो दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। अगर एक कंटिन्यूस है दूसरा कंटिन्यूस है, दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में डिनोमिनेटर नॉन जीरो है तो वो कंटिन्यूस होगा। बस इतना ही हम बोल सकते हैं, इसके ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है और आपने भी बहुत अच्छे से समझा होगा, ठीक है। तो इतना आप नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये मैं रफ कर रहा हूँ, आप पॉज करके नोट कर लेना।
ओके ठीक है, अब हमको पढ़ना है आगे कि वेयर टू चेक कंटिन्यूटी, हमें कहाँ कंटिन्यूटी चेक करनी चाहिए, व्हाट इज द अवर डाउटफुल पॉइंट्स ऑफ टू चेक कंटिन्यूटी, है ना। तो नेक्स्ट देखो वेयर टू चेक कंटिन्यूटी। ठीक है, तो कहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी चाहिए, मतलब कहाँ पे हमारे डाउटफुल पॉइंट हो सकते हैं कि यहाँ कहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है ना। तो वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखो, जहाँ पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करे वो अपना डाउटफुल पॉइंट होगा, है ना। वहाँ पर हमें हमेशा कंटिन्यूटी चेक करनी चाहिए कि फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया अपना, फर्स्ट पॉइंट इज वेयर फंक्शन चेंजेस इट्स डेफिनेशन, ठीक है। सेकंड पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट पे हमेशा आप कंटिन्यूटी चेक करो, ठीक है। मैंने अभी भी बताया था आपको, एक्सट्रीम पॉइंट पे हमेशा चेक करना है। फर्स्ट पॉइंट वेयर फंक्शन चेंजेस इट्स डेफिनेशन, सेकंड पॉइंट इज एक्सट्रीम पॉइंट, थर्ड पॉइंट इंटीजर पार्ट ऑफ एफ एक्स में कहाँ पर फंक्शन, कहाँ जहाँ पर फंक्शन इंटीजर हो रहा है, इंटीजर पार्ट ऑफ एफ एक्स में जहाँ पर फंक्शन इंटीजर हो रहा है वहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिख लो। तो वेयर फंक्शन changes its definition, ठीक है, जहाँ पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करे, ठीक है। और वन ऑफ द इन्वॉल्व फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, और वन ऑफ द इन्वॉल्व फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, और क्या हो जहाँ पर कोई भी, जैसे कोई भी फंक्शन है, मैंने बोला कि फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्र इंटू सिग्नम एक्स इंटू इंटीरियर पार्ट ऑफ एक्स। तो देखो एक्स स्क्र सिग्नम एक्स इंटीरियर पार्ट ऑफ एक्स, तो इसमें तीन फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं, कौन कौन से, एक एक्स स्क्र, दूसरा सिग्नम एक्स, तीसरा इंटीरियर पार्ट ऑफ एक्स। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे कहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी चाहिए, तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन तो कहीं चेंज नहीं हो रही फंक्शन की, लेकिन जो इन्वॉल्व फंक्शन है इसमें सिग्नम एक्स और इंटीरियर पार्ट ऑफ एक्स, वो कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो सकते हैं, वहाँ पे भी अपने डाउटफुल पॉइंट आएंगे। तो सिग्नम एक्स कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होता है, जीरो पर, ठीक है। तो वन ऑफ द इन्वॉल्व फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, तो सिग्नम एक्स क्या हो गया, जीरो पर डिसकंटिन्यूस हो गया, तो जीरो अपना क्या होगा, डाउटफुल पॉइंट हो गया, यानी कि जीरो पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी चाहिए। और इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स कहाँ पर डिसकंटिन्यूस होता है, इंटीजर पर, तो सारे इंटीजर पॉइंट भी क्या हो गए अपने डाउटफुल पॉइंट हो गया, है ना। तो वहाँ पर भी हमें डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, है ना। तो कौन कौन से पॉइंट होते हैं, पहला वन ऑफ द फंक्शन वेयर फंक्शन चेंजेस इट्स डेफिनेशन, जहाँ पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करे, और वन ऑफ द इन्वॉल्व फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, और कोई भी जो इन्वॉल्व फंक्शन है, फंक्शन में जो भी हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, जिसकी भी जिस क्वेश्चन की हमें कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, उस क्वेश्चन में जितने भी इन्वॉल्व फंक्शन है उनमें से जो इन्वॉल्व फंक्शन जहाँ जहाँ पर डिसकंटिन्यूस हो रहे हैं वहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। और थर्ड है इसमें जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो की तरफ अप्रोच करे, जीरो की तरफ अप्रोच करे, ठीक है। तो और थर्ड वाला पॉइंट लिखे, और whenever denominator approaches towards zero, ठीक है। तो वापस से सुन लो, वेयर टू चेक कंटिन्यूटी, कहाँ पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी चाहिए, वेयर फंक्शन चेंजेस इट्स डेफिनेशन, जहाँ पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करे, और वन ऑफ द इन्वॉल्व फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, जिस क्वेश्चन में हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उसमें जितने भी फंक्शन आ रहे हैं, तो जो फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं उस क्वेश्चन में, वो जहाँ पर डिसकंटिन्यूस हो रहे हैं वहाँ पर, है ना, वहाँ पर अपने डाउटफुल पॉइंट होंगे, वहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। थर्ड व्हेनेवर डिनोमिनेटर अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो, जहाँ भी डिनोमिनेटर जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है वो अपना डाउटफुल पॉइंट होगा, है ना। तो तीन डाउटफुल पॉइंट होते हैं, फर्स्ट जहाँ पर फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करे, थर्ड सेकंड जहाँ पर इन्वॉल्व फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाए, कोई भी इन्वॉल्व फंक्शन वहाँ पर डाउटफुल पॉइंट आएगा, थर्ड जहाँ पर डिनोमिनेटर जीरो की तरफ अप्रोच करे, ठीक है। तो ये अपने डाउटफुल पॉइंट्स हैं, वेयर टू चेक कंटिन्यूटी वाले पॉइंट्स हैं, इनको मैं डाउटफुल पॉइंट भी बोल सकता हूँ, ठीक है, कि ये अपने डाउटफुल पॉइंट है, यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, जहाँ पे हमें
जहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट करो और आगे पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ओके तो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, x इंटू इंटीजर पार्ट ऑफ x। तो बताओ ये फंक्शन कहाँ पर डिसकंटिन्यूस हो सकता है ना। चेक कंटिन्यूटी, मतलब क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन लिखो चेक कंटिन्यूटी, ये कहाँ पर कंटिन्यूस है, कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। चेक कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, चेक कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, ठीक है। इन सभी फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो फर्स्ट है x इंटू इंटीरियर पार्ट ऑफ x। सेकेंड क्वेश्चन है अपना x प्लस इंटीरियर पार्ट ऑफ x। थर्ड क्वेश्चन है बेटा f(x) इज इक्वल टू 3 की पावर 1/x माइनस 3 की पावर माइनस 1/x अपॉन 3 की पावर 1/x प्लस 3 की पावर माइनस 1/x इंटू सिग्नम ऑफ e की पावर x माइनस 1। x नॉन जीरो, ये डेफिनेशन है जब x नॉन जीरो है एंड जब x जीरो है, ठीक है, तब ये जीरो है। तो इसकी कंटिन्यूटी के बारे में भी, जब x जीरो है तब ये 1 है, ठीक है। ये क्वेश्चन है अपना। तो इसकी कंटिन्यूटी के बारे में भी आपको देखना है कि कहाँ पे कंटिन्यूस है और कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, ठीक है बेटा। ये थर्ड क्वेश्चन है। एंड फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है अपना f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 1 प्लस 3 की पावर 10 π/x। f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 1 प्लस 3 की पावर 10 π/2x। एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 1 प्लस 3 की पावर 10 π/2x, ठीक है। वेन एवर डिफाइंड, वेन एवर डिफाइंड, ये क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप सभी लोग करोगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है अपना 0 अदरवाइज, ठीक है। तो इन सभी की कंटिन्यूटी चेक करो, कहाँ पे कंटिन्यूस है और कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, ये बताना है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आप सभी बच्चे करो, इनको ट्राई करो। ओके आप इन सभी चारों क्वेश्चंस को नोट करना, फाइन, और ट्राई करो खुद से करने के लिए, है ना। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस और दे रहा हूँ, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस आप घर से ही करोगे, ठीक है। घर से करने के लिए मैं सारे के सारे क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप घर पर ट्राई करना, ठीक है। ये फोर्थ क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन तो ये हो गए, आप इनको पॉज करके नोट कर लेना। मैं आप बाकी के और क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इनको नोट कर लेना, ये मैं रफ कर रहा हूँ। मैं बाकी 3 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चंस आप घर पर ट्राई करना, और हम इनको कल परसों लाइव क्लासेस में मंडे को डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चंस को, ठीक है। जब तक आप अच्छे से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 5, f(x) इज इक्वल टू sin π/2x f(x) इज इक्वल टू sin π/2x इंटू इंटीरियर पार्ट ऑफ x, इंटू इंटीजर पार्ट ऑफ x। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 से x3 एंड x ग्रेटर देन 3। x ग्रेटर देन 3 है तो फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 8/5, ठीक है बेटा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको करना है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कि कहाँ पे कंटिन्यूस है और कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लेना। फिर 6 वाला क्वेश्चन है
एफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस पी साइन एक्स एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई and p is any natural number. Find number of points of discontinuity. Find number of points of discontinuity of fx. ठीक है, तो fx के जो डिसकंटिन्यूटी है ना उसके नंबर ऑफ पॉइंट्स फाइंड करने, ओनली नंबर ऑफ पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स का डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3। ठीक है, फोर सम अल्फा एफ एक्स ये दिया है एंड फोर सम अल्फा ये दिया है, फोर सम अल्फा लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा, फोर सम अल्फा लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा इंटीजर पार्ट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा माइनस 1। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस फोर सम अल्फा लिमिट एक्सटेंडिंग टू अल्फा, एफ एक्स का इंटीजर पार्ट इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा माइनस 1 है। ठीक है, देन बताना है, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, ऑप्शन ए इज ग्रेटर देन 0, ऑप्शन बी इज ए इज लेस देन 0, ऑप्शन सी इज अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है, और ऑप्शन सी इज अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड ऑप्शन डी इज अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है। और ये जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब वन और मोर देन वन आंसर में भी करेक्ट है ना, एक या एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट हो सकता है ना, वन और मोर देन वन आंसर में भी करेक्ट है ना, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप इसको भी करो। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं आपके लिए, अच्छा सा क्वेश्चन है वो भी, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखो एफ स्क्वायर एक्स माइनस 3 एफ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ये कोई फंक्शन है प्लस 2 इक्वल टू 0 है ना। लिखो, ऐसे लिखो क्वेश्चन में, इफ एफ एक्स सेटिस्फाई द कंडीशन, if f(x) satisfy the condition f square x minus 3f(x) plus 2 equal to 0, 4 of all x belongs to R, 4 of all x belongs to R, and f(x) is discontinuous at x is equal to 0, and f(x) is discontinuous at x is equal to 0, और f(x) x equal to 0 पर डिसकंटिन्यूस है ना। ठीक है, ओनली है ना, एंड एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 ओनली, देन फाइंड नंबर ऑफ सच फंक्शन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स के ऐसे नंबर ऑफ फंक्शन, कितने ऐसे फंक्शन है एफ एक्स के जिसके लिए एफ एक्स ये कंडीशन होल्ड करे, एफ स्क्वायर एक्स माइनस 3f(x) प्लस 2 इक्वल टू 0, एंड f(x) x इज इक्वल टू 0 पर क्या हो जाए, डिसकंटिन्यूस हो जाए, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं बेटा, ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अपने 8 हैं, है ना, ये 8 क्वेश्चन हैं। तो ये 8 क्वेश्चन आपको पहले नोट करने हैं, है ना, और नोट करने के बाद आपको क्या करना है, इन सभी 8 क्वेश्चन के साथ घर पर अच्छे से ट्राई करना है। ये जो वीडियो है ना, आज वाला वीडियो, ये वीडियो मैं आज आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, 23 जुलाई वाला वीडियो आपको सेंड हो चुका है, 24 जुलाई और 25 जुलाई, आज और यस्टरडे, ये दोनों वीडियो आपको आज सेंड हो जाएंगे। जब आप इस वीडियो को देखो तो इसमें जो 8 क्वेश्चन है वो आज ही आप ट्राई करना और कल तक आप ट्राई कर लेना। ठीक है, क्योंकि मंडे को लाइव क्लासेस में मैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा, 8 के 8 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको ये 8 क्वेश्चंस संडे तक ट्राई करने हैं। मंडे को जब लाइव क्लासेज होगी 9 बजे, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, तो आपको जब आंसर बताने हैं क्या आंसर आया, और आपका आंसर आ चुका है तो आप मेरे को व्हाट्सअप पे भी बोल सकते हो कि सर इसका आंसर ये है। ठीक है, आपको तीनों लेक्चर्स में 23 जुलाई, 24 जुलाई और टुडे 25 जुलाई के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट्स है, आप पहले सारे लेक्चर्स अच्छे से देखो, ध्यान से सुनो उनको,
फिर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर लो, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, फाइन, बाय बाय, टेक केयर। ये होमवर्क है आपका, ये ज़रूर करके आना। ओके बाय।